एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है लंबाई एवं गति। तो चलिए इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन में दिया है लंबाई का अनुमान लगाएं। ऑप्शन बी में दिया है माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करें। सी दिया है टूटे हुए सिरों को अनदेखा करें और मापें। इसके बाद डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्व चिन्ह का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए सामान्य स्केल, ऑप्शन बी डिजिटल स्केल, ऑप्शन सी उभरे चिन्हों वाला स्केल और ऑप्शन डी है सामान्य मापने वाला टेप। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उभरे चिन्हों वाला स्केल। अगला है प्रश्न नंबर 3, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। ऑप्शन बी धागे को काटें। ऑप्शन सी धागे को कलम से निशान लगाएं। ऑप्शन डी धागे को फिर से वस्तु के चारों ओर लपेटें। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। अगला है चौथा, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे। ऑप्शन ए दूरियों का अनुमान लगाकर, ऑप्शन बी संदर्भ बिंदु का उपयोग करके, ऑप्शन सी अपने कदमों का प्रयोग करके, ऑप्शन डी अपने हाथों की चौड़ाई का उपयोग करके। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। चलिए बच्चों 5वें नंबर पर आते हैं। जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन ए वे गति में हैं, ऑप्शन बी वे आराम कर रहे हैं, ऑप्शन सी वे कूद रहे हैं, ऑप्शन डी वे सो रहे हैं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वे आराम कर रहे हैं। आगे 6 नंबर पर आते हैं। गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा। ऑप्शन ए स्केल से, ऑप्शन बी लचीले मापन फीते से, ऑप्शन सी पेंसिल से, ऑप्शन डी कदमों की माप से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लचीले मापन फीते से। अगला है 7 नंबर, उपरोक्त चिन्ह में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु हैं। ऑप्शन ए दिल्ली 0 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिल्ली 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिल्ली 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली 0 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पर आते हैं। स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होनी चाहिए। ऑप्शन ए निशान के बाईं ओर, ऑप्शन बी निशान के दाईं ओर, ऑप्शन सी निशान के ठीक ऊपर, ऑप्शन डी निशान के नीचे। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निशान के ठीक ऊपर। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है। ये देखिए यहाँ पर फिल क्या करना है, यहाँ पर शब्द भी दिए हैं, इन शब्दों में से हमें सही शब्द चूज करके और यहाँ खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए पहले में हम भरेंगे 2.54 सेंटीमीटर, दूसरे नंबर में भरेंगे आवर्ती, तीसरे नंबर में भरेंगे धागा और चौथे नंबर में भरेंगे मीटर। इसके बाद 5वें नंबर में भरेंगे हम 0.1 और
6 नंबर पर भरेंगे हम वृत्तीय गति। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें दिया है दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल स्केल यह टैप माप का उपयोग करके मापन करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं। क्या दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे नहीं, रेल की पटरियों की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 5। अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर में लिखेंगे दोस्त की लंबाई बराबर 1.65 मीटर, सेंटीमीटर में लंबाई बराबर 165 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लंबाई बराबर 1650 मिलीमीटर। अगला है प्रश्न नंबर 6। हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए। दीपा ने एक पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला झूला तथा हरदीप मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर प्रत्येक गति का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दीपा की गति दोलन गति झूले पर झूलना और हरदीप की गति वृत्तीय गति मैरी गो राउंड झूले पर झूलना। अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्न स्थितियों में गति का नाम लिखिए। पहला है पेड़ से फल का गिरना, दूसरा है दीवार घड़ी में सुइयों की गति। तो सही ऑप्शन है इसमें 1 नंबर पर लिखेंगे पेड़ से फल का गिरना सरल रेखीय गति, 2 नंबर पर लिखेंगे दीवार घड़ी में सुइयों की गति वृत्तीय गति। अब प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है? उत्तर में लिखेंगे संदर्भ बिंदु वह बिंदु है जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, उंगली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर लिखेंगे मानक इकाइयाँ पूरे विश्व में एक समान होती हैं और सटीक तथा तुलनात्मक माप प्रदान करती हैं, जिससे संचार और व्यापार में सुविधा होती है। अगला है प्रश्न नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर लंबाई की मूल इकाई है, क्योंकि यह लंबाई के मापन इसके लिए सटीक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक रूपता बनी रहती है। अगला है प्रश्न नंबर 11। एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे एक धागे का उपयोग करके घुमावदार रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 12। निम्न को मापने की लंबाई लिखिए। नंबर 1 दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी, नंबर 2 सिक्के की मोटाई, नंबर 3 रबड़ की लंबाई, नंबर 4 स्कूल मैदान की लंबाई। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी किलोमीटर, दूसरा सिक्के की मोटाई मिलीमीटर, तीसरा रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर, चौथा स्कूल मैदान की लंबाई मीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 स्केल को वस्तु के साथ सटाकर रखें और शून्य निशान से मापन शुरू करें। नंबर 2 माप लेते समय आँख की स्थिति बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं? गति के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1
लुढ़कती हुई गेंद, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति। दूसरा है साइकिल का पहिया, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे, लचीले मापने वाले फीते वस्तुओं के घुमावदार आकार के अनुसार मुड़ सकते हैं और सही माप दे सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16। जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप और आपके दोस्त परिणाम के बारे में क्या पाते हैं? उत्तर में लिखेंगे, हम पाते हैं कि उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का आकार और माप भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? इस गति के 2 उदाहरण भी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जब कोई वस्तु दशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती हुई कार और ऊपर से सीधी रेखा में गिरता हुआ पत्थर। अगला है प्रश्न नंबर 18। अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई तो मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में और कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका में लिखिए। यहाँ पर देखिए तालिका हम फिल करेंगे। यहाँ पर मापनीय वस्तु में क्या आएगा, इस तरफ लिखा है लंबाई का उपयुक्त मात्रक मिलीमीटर, तो यहाँ पर चींटी पेंसिल की नॉब जो कि मिलीमीटर में होती है। सेंटीमीटर में क्या है, माचिस, रबड़, उंगली। इसके बाद मीटर में क्या है, दरवाजा, पेड़, अलमारी। चलिए इसके बाद 19 नंबर पर आते हैं। 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी और अपने माप बताए। उनके मापों के मान अलग अलग थे। उनके मापों में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, संभावित कारण निम्नलिखित हैं। माप लेने के तरीके में अंतर, उपयोग किए गए उपकरण में अंतर, माप लेने में गलतियां, उपकरण का सही ना होना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, घुमावदार रेखा के सिरे पर धागे को रखेंगे, फिर धागे को घुमावदार रेखा के साथ साथ मोड़ते हुए दूसरे तारे तक ले जाएंगे। यहाँ पर ये सिरे है। इसके बाद घुमावदार रेखा के दूसरे सिरे पर धागे को चिह्नित करेंगे, फिर धागे को सीधा करेंगे और स्केल से लंबाई को मापेंगे। यह घुमावदार रेखा की लंबाई होगी। अगला है प्रश्न नंबर 21। संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है? तो उत्तर में लिखेंगे, संदर्भ बिंदु एक स्थिर या ज्ञात स्थान होता है जिस किसी भी वस्तु की स्थिति को सटीक रूप से बताया जा सकता है। उदाहरण, किसी पेड़ से 5 मीटर उत्तर या दक्षिण। इस प्रकार से कभी कभी हम किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तु तथा 5 ऐसी वस्तुएं जो विराम अवस्था में हैं सूची बनाइए। इन विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे? उत्तर में लिखेंगे, गतिशील वस्तुएं, चलती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, घूमता हुआ पंखा, बहता हुआ पानी, चलती हुई घड़ी की सुई। इसके बाद विराम अवस्था में वस्तुएं, कुर्सी, दीवार, पहाड़, किताब, घर। विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए किताब को उठाना, कुर्सी को खींचना, दीवार गिराना, पहाड़ तोड़ना।
अगला है, यहाँ पर आगे है प्रोजेक्ट कार्य। तो पहला प्रोजेक्ट है, आपके परिवेश में आपने वृत्तीय गति एवं दोलन गति होते हुए कहाँ कहाँ देखी हैं, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम वृत्तीय गति के उदाहरण। घड़ी की सुइयों की गति, पंखे के ब्लेड की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल के पहिए की गति, चरखी पर झूलते हुए व्यक्ति की गति। अगला है दोलन गति के उदाहरण। झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, गिटार के तार का कंपन, दीवार घड़ी में लटके हुए पेंडुलम की गति। अगला है प्रोजेक्ट 2। अपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाई को मीटर पैमाने से मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो चलिए, ये हमने इस तरीके से ये तालिका पूर्ण कर ली है। इसी तरीके से बच्चों आप भी अपने एडगेड अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण कर लें। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।